दोस्तों, श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। ये महीना बारिश के मौसम में आता है, जब सब कुछ नए सिरे से खिल उठता है। ये समय भगवान शिव आदि योगी को समर्पित होता है। भक्त लोग इस महीने में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और दूसरी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। श्रावण मास खुद के बारे में सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का समय होता है। यह ईश्वर से जुड़ने और तरक्की और खुशहाली के लिए आशीर्वाद पाने का एक अवसर होता है। इस पूरे पवित्र महीने में मंदिर AUM नमः शिवाय के जाप से गूंजते रहते हैं। हवा में श्रद्धा का ऐसा माहौल होता है क्योंकि भक्त भगवान शिव को अपनी प्रार्थनाएं और भोग अर्पित करते हैं। श्रावण मास के दौरान ऊर्जा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में की गई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कई गुना फल मिलता है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं या मंदिर जाते हैं ईश्वर से अपने कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए। श्रावण मास में व्रत रखना एक आम बात है, खासकर सोमवार को, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही व्रत रखने के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से व्रत रखने से शरीर टॉक्सिन से मुक्त होता है। यह सेल्यूलर रिपेयर और रिजेनरेशन को बढ़ावा देता है, जिससे ओवरऑल वेल बीइंग में सुधार होता है। व्रत रखने से ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। यह आज के समय में विशेष रूप से फायदेमंद है, जहां डायबिटीज एक बढ़ती हुई समस्या है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि व्रत रखने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। भोजन न करके हम अपने पाचन तंत्र को आराम और रिजुविनेट करने का मौका देते हैं। भगवान शिव, जिनकी पूजा श्रावण मास में की जाती है, सृजन और विनाश के सार को दर्शाते हैं। उन्हें अक्सर एक योगी के रूप में ध्यान में लीन दिखाया जाता है, जो चेतना की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव के कई गुणों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है। उदाहरण के लिए, उनके गले में लिपटा हुआ सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानव शरीर के अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उच्च धारणा और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान पिनियल ग्लैंड के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जिसे अक्सर तीसरा नेत्र कहा जाता है, जो नींद के चक्र और चेतना को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। डमरू, जो भगवान शिव के हाथ में होता है, उन लयबद्ध कंपनों का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ये ध्वनि तरंगों और पदार्थ पर उनके प्रभाव की वैज्ञानिक समझ से मेल खाता है। कई धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म विज्ञान और आध्यात्मिकता का खूबसूरती से एकीकरण करता है। यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है, जिन्हें देवी देवताओं के रूप में दर्शाया गया है। हिंदू धर्म के अनुष्ठान और रीति रिवाजें केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि अक्सर उनका गहरा वैज्ञानिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए योग, जो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, अब दुनिया भर में अपने शारीरिक और मानसिक लाभों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली, शरीर, मन और आत्मा की गहरी समझ के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण निवारक स्वास्थ्य सेवा और जीवन शैली में बदलाव पर आधुनिक जोर के साथ मेल खाता है। कर्म की अवधारणा, जो हिंदू धर्म का केंद्र है, कारण और प्रभाव के नियम को रेखांकित करती है, जो भौतिकी में भी एक मूलभूत सिद्धांत है। इन उदाहरणों के माध्यम से हिंदू धर्म दर्शाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि जीवन के पूरक पहलू हैं। श्रावण मास हमें अपने अंदर से जुड़ने और प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। इस पवित्र महीने से जुड़े रीति रिवाजों का पालन करके हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभों का अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम व्रत रखें, ध्यान करें या बस अपने जीवन पर चिंतन करें, श्रावण मास विकास और परिवर्तन का समय हो सकता है। कई हिंदू परंपराओं के पीछे के वैज्ञानिक कारण उनके अंदर छिपे गहन ज्ञान पर जोर देते हैं। आइए हम इन रीति रिवाजों को अंधविश्वास से नहीं, बल्कि खुले मन से अपनाएं, उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। श्रावण मास हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशहाली हमारे अस्तित्व के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समाहित करती है। भगवान शिव श्रावण मास के अध्यक्ष देवता, ब्रह्मांड की ट्रांसफॉर्मेशनकारी शक्ति का प्रतीक है। वे अज्ञानता के नाशक और कृपा के दाता हैं। प्रार्थना,
ध्यान या केवल उनके गुणों पर चिंतन करके भगवान शिव से जुड़कर हम अपनी आंतरिक क्षमता का दोहन कर सकते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा हमें आत्म खोज और आत्मज्ञान के मार्ग की ओर ले जा सकती है। आइए हम इस श्रावण मास का उपयोग भगवान शिव के साथ अपने संबंधों को गहरा करने और इस पवित्र महीने से जुड़े ट्रांसफॉर्मेशनकारी अभ्यासों को अपनाने के अवसर के रूप में करें। उनका आशीर्वाद हमें शांति, आनंद और आध्यात्मिक पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। AUM नमः शिवाय।